हेलो स्टूडेंट्स, नूनिया सर्च इंग्लिश क्लासेस के एग्जाम मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, एरर फाइंडिंग हो, सेंटेंस रिफॉर्मेशन हो, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आते हैं तो आप इजीली उस पार्ट को क्रैक कर दोगे। इसलिए जो आने वाले वीडियोस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपके लिए माइलस्टोन साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है। आप एक फोटो देख रहे हैं और इसमें कुछ लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब अगर हम लैंग्वेज को इस बिल्डिंग से कंपेयर करें तो बड़े आराम से हम समझ लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। भाषा भी एक इमारत की तरह होती है और उसके भी अपने पार्ट्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के पार्ट्स क्या हैं? अगर उसमें 2 रूम हैं तो वो 2 रूम उसके 2 पार्ट हो गए। अगर 3 रूम है तो 3 रूम। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतने पार्ट्स हो जाएंगे उसके। फिर रूम्स जो है, या ये कहें कि बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग रूम्स का जोड़ है। फिर रूम्स क्या है? रूम्स हैं वो दीवार और छत का जोड़ है। दीवार और छत क्या है? वो एक एक ईंट का जोड़ है। बस ठीक ऐसे ही जो भाषा है वो क्या है, लैंग्वेज है वो क्या है, हमारा स्पीच है वो है क्या? वो शब्दों से बनाए गए सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बनाए गए पैराग्राफ्स ही हमारा स्पीच होते हैं। तो अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो भाषा रूपी इमारत की ईंटें होते हैं। वो छोटे से छोटी इकाई भाषा की जो कि मीनिंगफुल होती है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब दूसरी बात समझने वाले ये है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका अपना एक परिवार होता है, एक ग्रुप होता है जिसकी संख्या लिमिटेड है। जैसे अपना परिवार होता है और उसमें अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के हमारे आपस में रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों का नाम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो वर्ड्स होते हैं भाषा के अंदर, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या इनको हम ब्रिक्स कहें, ब्रिक्स ऑफ लैंग्वेज कहें, तो इनका भी एक अपना परिवार है और उस परिवार में एक दूसरे के साथ जो इनके रिश्ते हैं उन रिश्तों के भी नाम दिए गए हैं। आज हम उन नाम को ही समझने की कोशिश करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि कोई भी एक अकेला शब्द है, इंडिविजुअल जो वर्ड है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है तब तक हम उस वर्ड को कोई नाम नहीं दे सकते हैं। तो जब हम कहें कि ये वर्ड है, ये नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो तभी पॉसिबल है जब वो सेंटेंस में यूज किया गया हो। क्योंकि जैसे परिवार में मैंने आपको बताया कि जो लोग होते हैं उनके एक दूसरे के साथ अलग अलग रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों के नाम होते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे अपने परिवार के अंदर दादा हैं, दादी हैं, मम्मी पापा, हम खुद, बहन भाई, अंकल आंटी, ये सब है और हम इन लोगों का अपना परिवार है। तो अब देखिए, जो पिताजी हैं अपने साथ उनका रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम है, अपनी तरफ से देखें तो पिता और उनकी तरफ से देखें तो बेटा। लेकिन वही जो इंसान है उसका रिश्ता हमारी मम्मी के साथ अगर देखें तो वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। अगर हमारे अंकल के साथ देखें तो ब्रदर का रिश्ता है, और अगर हमारे बच्चों के साथ देखें तो उनके साथ वो दादाजी का रिश्ता है, दादा और पोते का रिश्ता है। ठीक ऐसे ही जब ये शब्द किसी सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं तो एक दूसरे शब्द के साथ इनके रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस को हम नाम देते हैं, और वही जो नाम हैं उनका हम अध्ययन करेंगे इसमें।
वो सारे के सारे जो नाम हैं उन्हीं की हम स्टडी करेंगे। वो कौन से नाम हैं, चलिए देखते हैं। उनको काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। और कितने काइंड्स होते हैं उसके, कितने नाम होते हैं उनके? 8 नाम मुख्य रूप से दिए गए हैं। सबसे पहला नाम है नाउन। नाउन क्या है, इसमें इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये है ही इंट्रोडक्शन, तो इसमें हल्का सा टच करके टॉपिक को आगे मैं निकलूंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक के ऊपर आपको आगे 8 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर मिलेंगी, जो कि फुल फ्लेज उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, उनके यूसेज कैसे किए जाते हैं, ग्रामर के, वो सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेंगी एक एक करके जो वीडियो आएंगे इनके ऊपर। तो हल्का सा हम देख लेते हैं, एक एरियल व्यू है वो। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन क्या है? नाम को ही नाउन कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में उसको नाम बोल देते हैं और ग्रामर की भाषा में उसको नाउन कह देते हैं। तो जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो आपके नाउन है। अगला है प्रोनाउन। जो भी शब्द नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोल देते हैं। क्योंकि जब कोई नाम है और जब हम बोलते हैं या लिखते हैं और बार बार उस नाम को रिपीट करते हैं, तो फिर एक वो नाम है वो इरिटेशन पैदा करता है हमारे अंदर। एक प्रोवर्ब भी है इंग्लिश के अंदर, सेइंग है बड़ी अच्छी, कि रेपिटेशन किल्स द जॉय। उस शब्द को बार बार यूज करते हैं तो फिर उस लैंग्वेज की ब्यूटी खत्म हो जाती है। इसलिए उस शब्द को, उस नाउन को बार बार यूज ना करके उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। फिर अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की डिटेल देते हैं हम लोगों को, उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषता अकेले नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिटेल हमें बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इनको डिस्क्रिप्टिव वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक इसका उच्चारण आप थोड़ा सा देखें कि ज्यादातर हम देखते हैं अपने जो सोसाइटी है उसमें हम लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। हालांकि फोनेटिक्स का एक रूल है कि जब डी और जे एक साथ आ जाते हैं तो डी उसमें साइलेंट हो जाता है, उसकी ध्वनि नहीं आती है, हम सीधा जे ही बोलेंगे इसमें। तो ए के बाद में हम सीधा जे बोलेंगे। एडजेक्टिव नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना। तो एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की डिटेल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ये कहें कि सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश लैंग्वेज का, और मेरे ख्याल से किसी भी लैंग्वेज का। वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी एक्टिविटी या किसी स्टेट, दो चीजों के बारे में बताते हैं। या तो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे या फिर अवस्था के बारे में, स्टेट के बारे में बताएंगे, उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। तो जो वर्ड वर्ब के अंदर कुछ ऐड कर देता है, सिंपल से इसको समझ रहे हैं, तो जो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपनी डेफिनेशन को। एडवर्ब जो है वो हमें 3 वर्ड्स की डिटेल देता है, और वो 3 वर्ड्स हैं वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद। जैसे एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की डिटेल देता है, ठीक ऐसे ही एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों की डिटेल देता है। कंजंक्शन 3 नामों से जाने जाते हैं ये। एक तो कंजंक्शन है, दूसरा कनेक्टर और तीसरा लिंकर्स। ये 3 नाम इसके होते हैं और तीनों का अर्थ एक ही होता है। जो वर्ड्स कंजंक्ट करने के काम आते हैं, ज्वाइन करने के काम आते हैं, कनेक्ट करने के काम आते हैं या लिंक करने के काम आते हैं, लेकिन किसको कनेक्ट करते हैं वो? कंजंक्शंस 2 शब्द, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। 7th आपका है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर 2 नाउन, 2 प्रोनाउन या फिर नाउन और प्रोनाउन का आपस में रिश्ता दर्शाते हैं। उनकी पोजीशन के बारे में हम बताते हैं कि वो आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। और 8th जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कौन सी होती हैं? जो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उदासी है, हमारी खुशी है, हमारा सरप्राइज है, गुस्सा है,
ये सारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं हमारी। और जब हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो सोच समझ करके नहीं आते हैं, बस उन्हीं शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो जो शब्द हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं वही इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं उन्होंने एक और कैटेगरी क्रिएट कर दी है, और वो है नाइन्थ वन जो कैटेगरी है उसको हम सभी जानते हैं, लेकिन अलग से कभी उसकी स्टडी नहीं की है हम लोगों ने। उस कैटेगरी का नाम है डिटरमिनर्स। ये डिटरमिनर्स होते हैं। अलग करने का जो कारण है वो ये है कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव, पहले ये एडजेक्टिव के साथ ही पढ़े जाते थे। आज भी आप अगर ग्रामर की ज़्यादातर बुक्स देखेंगे उसमें एडजेक्टिव जो है उसी टॉपिक के नीचे सब टॉपिक के रूप में डिटरमिनर्स हम स्टडी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं दोनों के बीच में जो मैच नहीं होती हैं और जो दोनों को अलग कर देती हैं। एडजेक्टिव और डिटरमिनर दो अलग कैटेगरी बन जाती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ से सहमत हूं कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स एक नहीं होते हैं, और इसलिए ये जो 9th पार्ट है ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बेसिक 8 होते हैं, मैंने भी 8 ही लिखे हैं, लेकिन ये बताना आपको ज़रूरी था कि आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेज जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको 9th कैटेगरी के रूप में देखना शुरू कर दिया है, और कुछ एक जो किताबें हैं उनमें उन्होंने 9th के रूप में मेंशन भी किया है इसको। लेकिन हम इन वीडियोज़ में, अपनी वीडियोज़ में एडजेक्टिव की जब बात आएगी तो उस टाइम हम इसको कंपेयर और कंट्रास्ट करके और डिटेल में दोनों की स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोनों कैसे एक रूप में यूज होते हैं और किस प्रकार से इनमें भिन्नता है। वो सारी चीज़ें बड़े डिटेल में हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो आज इतना ही। अब इन एक एक टॉपिक के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना करके और चैनल के ऊपर डालूंगा। अगर आप नए हैं तो मैं दोबारा से अपील कर देता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।